सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और आज हम बताएंगे कि परमानेंट प्लांट को किस तरह से लगाए ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे। और अगर वो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग का है तो उसमें हमें बार बार खाद ना डालनी पड़े और वो अच्छे से ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करे। तो मैंने कुछ दिन पहले मैं ये पॉट लेके आई थी, क्ले पॉट जो है मिट्टी के पॉट, और इसका वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था। तो इनमें जो बड़े पोट हैं यानी जो 14 इंची वाले पोट हैं उन्हीं में से मैं एक पोट ले लेती हूँ। और उसकी जो सॉइल है या उसमें क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे किस तरह से, वही मैं बताऊँगी आज आपको। तो जब भी आप परमानेंट प्लांट वगैरह होते हैं ना इस तरह के जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाले होते हैं, तो उनको बड़े पोट में लगाओ आप। और नीचे जो है होल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी आपका पोट हो कैसा भी हो, चाहे मिट्टी का हो चाहे प्लास्टिक का हो। और उसके नीचे और ये ठिकरी लगानी भी ज़रूरी होती है। और साथ में नीचे ये मैंने कुछ जैसे एक कोकोनट जो होता है उसके छिलके मेरे पास थे तो मैंने यूज़ कर लिए। बाकी अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे डालना हमें कंपलसरी है, ऐसा है नहीं। अगर है तो आपके पास डाल सकते हो, नहीं तो आप सूखे पत्ते डाल लो। ये डालने के बाद सूखे पत्ते भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एक छोटा सा कपड़ा लगा के और उसके ऊपर ठिकरी लगा दो यानी होल को कवर कर दो। और उसके बाद आपने बिल्कुल 1 इंच तक आपने मिट्टी डालनी है, जो भी आप गार्डन सोयल है आपकी। देखो मेरी इस मिट्टी में मतलब प्योर मिट्टी है, इसमें किसी तरह की सैंड नहीं है। अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तब आप उसमें एक वेल ड्रेन सोयल जो है वो तैयार कर लीजिए। और 1 इंच मिट्टी डालने के बाद इसमें आपके पास गीले सूखे जैसे भी पत्ते हैं वो डाल दीजिए। या फिर आप इसमें थोड़ा सा जैसे हमारे जो गार्डन में किसी भी तरह के पत्ते निकलते हैं ना, खराब वगैरह हो जाते हैं, वो भी डाल सकते हो। कहने का मतलब सीधा सा यही है कि हमें पहले एक लेयर जो भी सूखे पत्ते हैं, सूखे नहीं है तो गीले पत्ते हैं, उनके लगा के और उसके ऊपर फिर 1 इंच आपने मिट्टी की डालनी है। और मिट्टी डालने के बाद अब बारी आती है आपके जो भी किचन से जो भी छिलके वगैरह निकलते हैं। जैसे अभी मैंने बनाना के जो ये छिलके हैं ये डाले हैं। आप लहसुन प्याज या जिस भी चीज़ की आपने सब्जी बनाई है उस चीज़ के जो छिलके हैं वो है आपके पास। या घर में जो चाय चाय बनाते हैं तो उसकी चाय पत्ती है उसको वॉश करके अच्छे से, और फिर उसको भी डाल सकते हो आप। यहाँ मेरा मतलब है सभी हम किचन से जो भी इस तरह की चीज़ें निकलती है जो वेस्ट हैं, और जो हमारे पौधों के लिए जिनकी खाद बहुत अच्छी बनती है और हमारे पौधों के लिए काफ़ी मतलब एक बेनिफिट देगा। और उसके साथ साथ आपने जो भी पहले 1-2 दिन का अगर किचन वेस्ट है तो वो भी डाल सकते हो। और अगर इस तरह के ये जो कार्टून वगैरह आते हैं ना, इस तरह का जो डब्बा होता है उसके जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े भी डाल सकते हो। और हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इसमें किसी तरह का अनाज नहीं डालना है। जैसे कई बार चावल बनाए तो वो बच गए थोड़े बहुत, वो बिल्कुल नहीं डालना है। रोटियां वगैरह नहीं, अनाज हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। एक छोटी सी लेयर जो किचन वेस्ट का बनाने के बाद हम इसमें दोबारा से फिर 1 इंच मिट्टी डाल देंगे। और किचन वेस्ट में आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो आज आपने लौकी की सब्जी बनाई है तो लौकी को छीलते हैं और उसके बीच में जो भी बीज वगैरह निकालते हैं। तो जो अगर पका हुआ बीज है तो आप उसमें मत डालिए, नहीं तो वो जैसे सीड वगैरह उग जाते हैं। और अगर कच्चा है तो वो डाल सकते हैं हम। और जो भी किचन वेस्ट आपका निकलता है वो आप इस तरह से एक दिन में ही, नहीं ज़रूरी नहीं है कि इस पोट को आप एक दिन में ही भरोगे, आप कई दिन तक डाल सकते हो। जैसे मैं दूसरा पोट लिया है मैंने, इसमें मैंने ये थोड़ी सी मिट्टी डाल के और फिर ये मैंने गीले ही छिलके डाल दिए हैं, सॉरी छिलके नहीं पत्ते हैं। जो भी आज मैंने जो भी किचन का काम किया या फिर जो भी मेरा गार्डनिंग का काम था उसमें जो मेरे पास मैंने कुछ कटिंग लगाई या कुछ वेस्ट पत्ते निकले वो सारे डाल दिए हैं। और अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो उसका तो मुकाबला नहीं है। साथ साथ अगर नीम के पत्ते मिल जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट हैं। वो प्लांट में आपको जो नीम खली डालते हो ना उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नीम के पत्ते अगर अपनी सॉइल में मिला रखे हैं तो फिर आपको नीम खली की डालने की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह से फिर मैंने जो मिट्टी की लेयर बनाने के बाद अब किचन वेस्ट डाल दिया। किचन वेस्ट में देखो सारी चीज़ें हैं, एक ये जैसे आम के छिलके भी डाले हैं मैंने, घिया के छिलके भी हैं, खीरा के छिलके भी हैं, बनाना भी है,
प्याज और लहसुन के छिलके भी हैं इसमें। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ये प्रोसेस आपने कम से कम 14 इंची के पोट में करना है। अगर इससे बड़ा पोट है तो आप और भी अच्छा है, लेकिन इससे नीचे अगर आपने लिया तो फिर वो प्रोसेस इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आप नींबू के छिलके भी ले सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, लास्ट ईयर मैंने कुछ एक प्लांट पे किया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था उसका मुझे। उसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला था कि जिस सीज़न में उस प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं होनी थी, उस सीज़न में भी उस प्लांट पे फ्लावरिंग हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैं पहले भी कर चुकी हूँ और एक नहीं काफ़ी प्लांट पे कर चुकी हूँ इस तरह से, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन बस हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया है कि कम से कम 14 इंची पोट ज़रूर होना चाहिए। और इसे छोटा अगर पोट होएगा तो फिर आप मतलब ये जो पत्तों की खाद है या किचन वेस्ट की खाद है, ये हर तरह के प्लांट के लिए ना बहुत अच्छी होती है। बस हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि छोटे पोट में क्या होता है कि थोड़ी सॉइल होती है और ये फिर नीचे से ना उतनी जल्दी, अब ये बड़ा पोट है ठीक है, और बड़े पोट में क्या है ऊपर प्लांट लगेगा, और जब तक उस पोट में जो भी प्लांट लगा है उसकी जो जड़ें हैं वो इस तक पहुंचेगी ना, तब तक ये कंपोस्ट में बन चुकी तैयार, मतलब खाद बन के तैयार हो जाएगी। इस वजह से हम बड़े पोट लेने की कह रहे हैं। अगर छोटा पोट होएगी तो उसमें प्लांट लगाएंगे तो उसकी जड़ें हैं वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और ये खाद बनेगी नहीं, तो उसमें प्लांट को ना थोड़ा नुकसान होने के चांस हो जाते हैं। और बड़े पोट में ना ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप जो भी प्लांट लगाओगे तो वो पहले ऊपर ही लगाओगे, ये तो है नहीं कि प्लांट को नीचे लगा देंगे। और जब तक उसकी जड़ें, जब प्लांट की जो जड़ें हैं ना वो यहाँ तक पहुँचेगी ना, इस किचन वेस्ट या फिर जो भी हमने पत्ते लिए हैं सूखे यहाँ तक पहुँचेगी, तब तक आपका जो प्लांट है वो मतलब एक प्लांट एक तो बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जो ये किचन वेस्ट हमने लिया है ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक तरह की खाद नहीं है, वैसे तो हम जैसे कभी गोबर खाद दे दी, कभी किसी तरह की और खाद दे दी, पत्तों की खाद दे दी या कोई और, ये किचन वेस्ट और पत्तों की खाद दोनों है, यानी मल्टीपर्पज़ खाद है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हर तरह की जो प्लांट की ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें यूज़ की है। हमने कैल्शियम, फास्फोर, मतलब सारी चीज़ें जिस जिस में जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें खाद में में कन्वर्ट होएगी, तो और वही जब प्लांट को मिलेगा तो फिर वो हमारे प्लांट के लिए अच्छा होएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, जैसे मेरी जो मिट्टी है वो बिल्कुल गीली थी, आपने देखा है गीली मिट्टी है मैंने यूज़ की है। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आपने इस तरह से इसको मॉइस्चर रखना है इसमें, यानी इसे गीला रखना है। अगर ये सूखा रहेगा तो फिर इसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर इसमें उसी टाइम अगर प्लांट लगा रहे हो आप, तो जैसे मैं ये एक प्लांट है, ये मैं अभी जैसे लेके आई थी और आपके बताया भी था मैंने, और इस प्लांट को मैं लगाऊंगी। ये हारसिंगार का प्लांट है और ये छोटा ही प्लांट है, काफ़ी बड़ा नहीं है। हालांकि इसको ज़मीन में लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन सबके पास ज़मीन अवेलेबल नहीं हो पाती, तो हम पोट में लगा के अपना शौक पूरा करते हैं। तो उसी वजह से मैंने भी इसे बड़े पोट में लिया है और इस तरह के पोट में लिया है कि इसे जब ये जब अच्छे से सेट हो जाएगा, एक मैच्योर प्लांट तो हालांकि है लेकिन और अच्छा जब बन जाएगा, तो जब इसे जब फूड की ज़रूरत होएगी ना, तो ये इस हमें अलग से एक्स्ट्रा से कुछ नहीं डालना पड़े, इसी जो पोट में से ये अपने सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। तो हमने जो खाद, हमने नीचे जो प्लांट में जो खाद बन रही है ना, वो इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि टाइम नहीं रह पाता हमारे पास, तो हम बार बार प्लांट को खाद दे नहीं पाते। तो जो बड़े पोट में ये इस तरह के प्लांट लगाने का ना, यही एक अच्छी चीज़ होती है कि इन प्लांट्स को हम एक बार ही लगा दें और हमें बार बार खाद डालने की ज़रूरत ना पड़े। और परमानेंट प्लांट आप इसी तरीके से लगाओ, बड़े पोट में लगाओ। अब हमें क्या है कि बस इसमें वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें खाद इसमें देनी नहीं है। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं दे सकते, लेकिन एक प्लांट के लिए जितने भी खाद वगैरह की जरूरत पड़ेगी वो नीचे से इसमें जो हमने डाला है ना, उससे इसकी पूर्ति हो जाएगी। एक दो या 3 साल में तो हम मतलब प्लांट को रिपोर्ट कर, जो भी पॉट में लगाए ना उसको रिपोर्ट करते ही हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जब हम करें तो भी इसी तरह से करें, तो फिर उसमें हमारे लिए आसानी हो जाती है, मोस्टली उनके लिए जिनके पास टाइम कम रह पाता है।
और जब भी प्लांट को लगाओ तो 2 इंच के आसपास उस प्लांट की जो ऊपर की जो मतलब ये नहीं है कि हमने आधा पोट है वो भर दिया, हमें 2 इंच की जगह छोड़नी है, बाकी हमें पूरा मिट्टी से भर देना है। और प्लांट जो भी लगाओ पोट में वो बीच में लगाया करो। और साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया है जो परमानेंट प्लांट होता है ना, उनको अगर छोटे हैं तो आप छोटे पोट में लगा सकते हो, नहीं तो बड़ा पोट में लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने पोट लगाया है तो इसको मैं पूरे को अच्छे से नहला दूंगी। और इस तरह के जो परमानेंट प्लांट होते हैं ना, उनको आप इस तरीके से एक बार ज़रूर लगा के देखना और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह से आपने अभी लगाया तो आपको रिजल्ट अच्छा मिला कि नहीं मिला। हालांकि ये नहीं है कि अपने आज लगाया और इसके 10 दिन बाद इसका रिजल्ट दे देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये खाद बनने में कम से कम 3 महीने ज़रूर लगाएगी, और जब तक हमारी प्लांट की रूट्स वहाँ तक पहुँच चुकी होगी। एक आप इन पौधों को जैसे जो आउटडोर प्लांट होते हैं ना उन्हीं पे अप्लाई करना, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने आउटडोर पे ही प्लांट जो भी मतलब इंडोर वाले प्लांट पे मैंने ये अप्लाई नहीं किया है, मैंने आउटडोर प्लांट पे किया है। तो मैं कभी किसी को गलत सजेशन नहीं देती हूँ, और जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है उसके बारे में क्या बताऊँ आपको। तो मैंने आउटडोर प्लांट पे अप्लाई किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी और आप भी ज़रूर करना इसको, तो शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।